अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बकरे के पाए बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार ये पाए बनकर तैयार होते हैं कि इसके आगे बड़े के पाए फेल हो जाते हैं। और सर्दी के मौसम में आप इसको ज़रूर खाने में यूज़ किया करें। इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। हफ्ते में ना सही तो महीने में एक बार इसको ज़रूर बनाकर खाया करें। और सर्दी की तो जान होते हैं ये पाए, ज़रूर इसको बनाकर खाया करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। पाए हैं मेरे पास मटन के पाए, और पाए मेरे पास 8 अदद हैं, यानी कि 8 पाए हैं ये मेरे पास। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के बिल्कुल फ्रेश कर लिए हैं। आप भी अपने तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं, जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं पायों को। और ये मेरे पास प्याज है, रफली कट करके मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, क्योंकि एक 2 पाए के अंदर 1 प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इस हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 4 प्याज चली गई यहाँ पर, 2 तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। और साथ ही में मैं पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 1.5 लीटर, क्योंकि मुझे इसको प्रेशर लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए हमें इसके अंदर। और मटन के पाए हैं तो गलने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आज मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, कुकर में बनाऊंगी इसको। तो इसको मैं लीड लगा देती हूँ और इसका विसल लगा के मैं इसको तकरीबन 30 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी। तो इसकी सीटी भी देखिए मैंने लगा दी। अब 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, 30 मिनट हो चुके हैं और इसकी मैंने सारी स्टीम बाहर निकाल दी थी। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो प्लीज़ इसकी पहले स्टीम बाहर निकालिएगा, फिर इसका ढक्कन खोलिएगा। लेकिन मैंने चूल्हे को यहाँ पर दोबारा स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं इसका पकने का अमल दोबारा से स्टार्ट कर दूँ यहीं से। तो चेक कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको पाया निकाल कर। तो माशाल्लाह से 80% हमारे पाए बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। प्रेशर कुकर लगाने से यही होता है फ़ायदा कि हमारी कुकिंग आसान हो जाती है, मिनटों में खाना बन जाता है। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने, 3 खाने के चम्मच। और 3 खाने के चम्मच ही डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर चला गया। और 2 खाने के चम्मच शामिल किए हैं मैंने धनिया पाउडर। नमक मैंने वहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाला था, अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी बड़ी इलायची 1 अदद। थोड़े से दाने मैंने इसके अंदर काली मिर्च के शामिल किए हैं। थोड़ी-सी लौंग शामिल करूँगी मैं, और दालचीनी के स्टिक शामिल करूँगी। तमाम खड़ा मसाला इसके अंदर चला गया है। जब भी आप पाए बनाया करें, छोटे के बनाएँ चाहे बड़े के बनाएँ, तो गरम मसाले इसके अंदर ज़रूर डाला करें। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है। पायों के अंदर गरम मसाले की महक बहुत खूबसूरत लगती है, और यकीन मानिए इतने खुशबूदार ये बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा दोबारा से स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं इसको सीटी नहीं लगाऊँगी, इसको ऐसे ही इसके अंदर पका लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से भुनाई के अंदर इसकी आ गई है फॉर्म। तो यहाँ पर अब मैं इसको भुनाई करती जाऊँगी। इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है, 1 1/2 कप मैं इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर रही हूँ, और इसकी बहुत ही बेहतरीन सी इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। देखा आपने, इसके अंदर झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। और फिर गैस का जो आजकल प्रॉब्लम चलता है पूरे मुल्क में, इसका बुरान है, तो हमारी गैस की भी बचत हो जाती है। और कुकर में बनाने से ये होता है कि बहुत ईज़ी हमारे पाए बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल पैन में चढ़ाते तो ये यकीन मानिए 2 से 3 घंटे ले जाते, लेकिन यहाँ पर आधे घंटे में तैयार हो गए हैं मेरे पाए। और यहाँ पर इसके ऊपर देखें ऑयल आना स्टार्ट भी हो गया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ। और ये देखें, लेकिन मुझे कैमरा इतना ऊपर मेरा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर की जो डीप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपको देखने में थोड़ा मसला लग रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही परफेक्ट लुक के साथ ही हमारी बुनाई हो रही है, और ऑयल भी इसका सेपरेट होता जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन से हमारे बकरे के पाए बनकर तैयार होना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं दिखा नहीं सकी आप लोगों को। मैंने यहाँ पर शोरबा लगाने के लिए गुनगुना पानी शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मैंने पानी को गर्म किया था, फिर मैंने शोरबा बनाया था इसके अंदर डालकर। तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं ना दिखा सकी। अब ये देखें बिल्कुल तैयार है। इसको दम पे भी रख दिया था मैंने बहुत अच्छे से। और इसकी लुक चेक करें आप, इसकी तरी देखें कितने बेहतरीन से लुक के साथ ये हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और यकीन मानिए इसको सर्दी के मौसम में ज़रूर लिया करें। सर्दी की सौगात होती है, जिसको खाने से फ़ौरन से हमारे जिस्म में तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाती है सर्दी के मौसम में। तो ये ज़रूर बनाया करें, बड़े के हों चाहे छोटे के पाए हों। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको मैंने सर्व भी करके दिखा दिया आपको। इतनी बेहतरीन लुक के साथ ये बनकर तैयार हुए हैं। इसके ऊपर आप गरम मसाला पाउडर छिड़क कर खाइए, बाज़ार की रोटी से खाइए या फिर चपातियों के साथ खाइए, दोनों सूरतों में बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। और रेसिपी पसंद आती है और दुआओं में याद रखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।